नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। वीडियो सामने आई है जर्मनी से, जहां पर अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की कॉन्सुलेट में घुसकर इनका झंडा नीचे कर दिया। मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और जब लोग बात करते हैं यहाँ पर राइवलरी की, तो सीधा नाम आता है इंडिया पाकिस्तान का। मगर अब लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो राइवलरी है ये भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया आप देखोगे इस न्यूज़ को कवर कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया तो एक्सटेंसिवली यहाँ पर कह रहा है कि बहुत गलत काम किया गया है पाकिस्तान के साथ। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, जहां पर यह लिखा है कि अगर किसी देश में किसी और कंट्री का राजदूत है तो उस होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि कभी भी उस कंट्री की एम्बेसी पे अटैक ना हो। मगर जर्मनी पाकिस्तान की एम्बेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पाकिस्तान का जो फ्लैग है इसे डिसरिस्पेक्ट किया गया है बाय ए गैंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। नाउ सबसे पहले तो जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ जर्मनी में ये क्यों किया। नाउ इधर आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान की एम्बेसी जर्मनी में। अंदर पाकिस्तान के राजदूत बैठे हैं। इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी भी आपको पास में ही मिलेगी। और आप नोट करना, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा है। अचानक से क्या होता है कि अफगानिस्तान के बहुत सारे सपोर्टर्स, अफगानिस्तान के सिटीजन यहाँ पे आते हैं, अंदर घुसते हैं अफगानिस्तान के झंडे के साथ, दुनिया को बताने के लिए कि हम अफगानी हैं। और फिर पाकिस्तान का जो झंडा है ये पोल से नीचे खींच लिया जाता है। ये जो वीडियो है ये देखिए। और आप नोट कर पाओगे ये काम ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों ने किया है, बहुत सारे अफगानी आए थे। ऑलमोस्ट लग रहा है कि करीब 100 के आसपास लोग थे। कई लोग पीछे भी खड़े होकर देख रहे थे। और पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान की पूरी एम्बेसी खतरे में आ चुकी थी और ये जो अफगानिस्तान के प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाने की भी कोशिश करी। और यहाँ पे आप देख पाओगे पुलिस की एंट्री हो चुकी है। ऑब्वियसली पुलिस को लेकर बाकी क्राउड काफ़ी सेंसिटिव था, क्योंकि जिसको भी पुलिस एक बार को पकड़ लेती डिपोर्ट हो जाता। तो पुलिस को देखते ही काफ़ी लोग पीछे हो गए। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अचानक से इतने सारे लोग पाकिस्तान की एम्बेसी को घेर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये किया क्यों गया। अगर आप पाकिस्तान के एक्शंस को देखोगे पिछले 2-3 सालों में, तो आप आराम से समझ जाओगे कि अब आज के समय अफगानिस्तान के जो लोग हैं, चाहे कहीं भी हो ना, अगेन यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये सब जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी की कुछ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कि कुछ पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया है, अफगानी उसको लेकर गुस्सा है, नहीं। अब देखो होगा क्या, जहां भी पाकिस्तान की काउंसलेट है, इनकी एम्बेसी है, चाहे कनाडा हो, कहीं भी हो, कुछ अफगानी अगर वहां पे इकट्ठा हो गए तो ये दृश्य फिर से आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन, दे हैव हैड इनफ ऑफ पाकिस्तान, वो अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखो तो पाकिस्तान ने लगातार मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च करी है इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि ये लोग आतंकवादियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन रियलिटी जो सिविलियंस हैं, मासूम सिविलियंस अफगानिस्तान के, ये मारे जाते हैं। और जब पाकिस्तान के मिनिस्टर से रिसेंटली जुलाई 2024 में पूछा गया कि आपने लगातार स्ट्राइक्स करी है इनसाइड अफगानिस्तान, कई बार सिविलियंस मारे गए, तो आप क्या अपनी पॉलिसी में चेंज लाओगे, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ब्लंटली ये कह दिया, ये बाय द वे स्टेटमेंट है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू अटैक्स इन अफगानिस्तान। इनके मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट किया कि हाँ, हम अफगानिस्तान को हिट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कम्युनिटी, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिटीजन जब ये देखेगा कि वो कंट्री जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था कई सालों से और यूएसए अफगानिस्तान को बॉम्ब करता रहा, इस उम्मीद से कि बिन लादेन को ये पकड़ लेंगे,
वो कंट्री अब अफगानिस्तान पे और बॉम्बिंग करेगा कोट अनकोट आतंकवाद को खत्म करने के लिए। तो ये जो हिपोक्रेसी है अब अफगानिस्तान के लोग नहीं सह रहे। उसके अलावा देखिए कई और रीजन ये भी है कि जो अफगानिस्तान में यूएसए ने इनिशियली अटैक किया था तब बहुत सारे अफगानिस्तान के रेफ्यूजी पाकिस्तान में आ गए थे और कई सालों से ये पाकिस्तान में रह रहे हैं। अचानक से पाकिस्तान की सरकार ने रिसेंटली ये कहा कि जो लाखों अफगान नेशनल्स आज के समय पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, इनको वापस भेजो अपने देश में, इनको निकालो पाकिस्तान से। और ऑलरेडी 6 लाख अफगान नेशनल्स को इस तरीके से डिपोर्ट कर चुका है पाकिस्तान, इनको वापस अपने देश में भेज चुका है। अब उन लोगों का इमेजिन करके देखो, जो भी कुछ थोड़ा बहुत कारोबार था, किसी ने कहीं पे दुकान ओपन करी थी, कुछ बिजनेस ओपन किया था, जिंदगी फिर से रीस्टार्ट करी थी पाकिस्तान में, सब कुछ फिर से उजड़ गया। सब कुछ उन्हें फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अफगानिस्तान। लाखों लोगों को इस तरीके से देखते हुए और साथ ही साथ ये भी देखते हुए कि पाकिस्तान इन द फ्यूचर लगातार एयर स्ट्राइक्स करता रहेगा अफगानिस्तान की, कोई सरप्राइज की बात नहीं है यहाँ पर कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर देखिए पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन की बहुत चिंता है, जिसकी ये बात कर रही है कि देखिए एम्बेसी तो बहुत सेफ होनी चाहिए, काउंसलेट बहुत सेफ होनी चाहिए। तो जब भारत का झंडा खालिस्तानियों ने लंदन में नीचे कर दिया था, इंडियन एम्बेसी खतरे में आ गई थी, इंडियन एम्बेसी पे कुछ जगह कांच भी तोड़ा गया था, उस वक्त पाकिस्तान को भी कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि अगेन जब दूसरों के साथ होता है तब इनडायरेक्टली ये लोग सपोर्ट करते हैं कि ठीक है सब कर लो, बट जब पाकिस्तान के साथ अब ये खुद हो रहा है तब इनको वियना कन्वेंशन याद आ रही है। तो द वर्ल्ड डज नॉट वर्क दैट वे। बाकी एक न्यूट्रल तरीके से मैं कहूँ, दुनिया भर में कोई भी एम्बेसी हो वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। मगर जिस रास्ते पे अब पाकिस्तान चल पड़ा है, अफगानिस्तान पे मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर बॉम्बिंग करेंगे ही। तो ये जो दृश्य है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, आपको काफ़ी जगह पॉसिबिलिटी है कि ऐसा दृश्य बार बार देखने को मिले। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे पूछूंगा मैं क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार, इतिहास में पहली बार, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर स्पीड ट्रेन करी है अनवील। पूरी ट्रेन कार्बन फाइबर से बनी हुई। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, जापान, इंडिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोट है कि दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं करनी है तो खुद पे करो। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 22 तारीख तक की, क्योंकि 22 जुलाई तक, ये डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई ये है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू की मेगा सेल का, जो अभी के लिए एक्टिव है स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर। मगर आपके लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक अच्छा मौका है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। और प्रतिज्ञा बैच इतना यूनिक, इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्टडी आईक्यू सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये कह रहा है कि आइए लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिफंड और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी। आइए आप दिल्ली में स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर करिए। ये एक बहुत यूनिक बैच है और ये बैच बिल्कुल रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। आप इसको जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे, चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बाय स्टडी आईक्यूज रेनाउंड फैकल्टी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच का। इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच, जिसमें अभी एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ये मैं कहूँगा बहुत लंबे समय के बाद ऐसा अवसर आता है कि स्टडी आईक्यू का एक नया बैच ये लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू की सेल भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस सेल का फायदा उठाने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।